बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था कि जो मैं बात कह रहा हूँ उसकी अमल होना चाहिए, मेरा नाम हो चाहे ना हो, जो काम करता है उसका नाम होता है। लेकिन तर्क की कसौटी तो बातें खरी कर जो कसने का काम करते हैं तो लोग सरकने लगते हैं, कहते हैं नहीं थोड़ा ये हो गया थोड़ा हो गया। अरे मेरी माताएं बहनों, अरे मेरे दलित शोषित समाज के लोगों, अरे मेरे पिछड़े समाज के लोगों, अपने मान सम्मान स्वाभिमान को जिंदा रखना चाहते हो, अपने बेबदी और विकास को जिंदा रखना चाहते हो, इस देश में अपने आप को स्थापित करना चाहते हो, तो अपने इतिहास को सही रूप में जानना पड़ेगा। मानव कांशीराम साहब ने एक किताब लिखने का काम किया, चमचा युग किताब लिखने का काम किया। उस किताब में लिखने का काम किया कि एक दौर ऐसा आएगा कि पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन अपने हैं और कौन पराए हैं। एक दौर ऐसा आएगा कि पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सच्चे अम्बेडकरवादी है और कौन झूठे अम्बेडकरवादी है। कांशीराम साहब ने कहने का काम किया कि एक दौर अपने आएगा कि आस्तीन के सांप आपके बगल में बैठा रहेगा, आप मालूम नहीं कर पाएंगे कि कौन से लोग हैं। वो दौर आज आपको देखने को मिल रहा है, आज आपको देखने को मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, वो भी लोग कहते हैं जो रातों दिन संविधान को मिटाने की बुनियाद तय करते थे। इस देश में संविधान मिटाने के लिए क्या क्या नहीं करने का काम किया, इस देश में संविधान को समाप्त करने के लिए, इस संविधान में जो दलित शोषित समाज के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को जो हक दिया गया था उसको समाप्त करने के लिए जब जब मौका उनको मिलने का काम किया, वो कितना मशक्कत करके उसको बदलने का काम किया। संविधान समाप्त नहीं किया जा सकता है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और उन्होंने संविधान में जब जब उनको मौका मिला संविधान में भरपूर संशोधन करने का काम किया। आज वो लोग भी कहते हैं कि संविधान खतरे में है, हमारे लोग भी उनके साथ खड़े हो जाते हैं कि संविधान खतरे में है। बहुत दुख और दर्द होता है कब जब अपने लोग ही अपने घर में आग लगाने का काम करते हैं, अपने लोग ही अपने घर में आग लगाने का काम करते हैं। असली संविधान बचाने वालों की, असली संविधान की जानकारी जो कहते हैं कि संविधान खतरे में है, उसे पूछ दिया जाए कि संविधान का 8 किलो 19 वो बता दो कि क्या लिखा है, वो बता ही नहीं पाएंगे कि क्या लिखा है। एक लोग जा रहे थे रास्ते भर के और बुजुर्ग आदमी जो दूसरी पार्टी से मिलान करता है कि हमसे कहा कि जब्बार बाबू संविधान बड़ा खतरे में है, इस बार सोच समझ के अपने मत का अधिकार को देने का काम किया। हमने कहा कि चाचा संविधान होता क्या है बाबू? गांव में कुछ लोग आए थे, कहे थे कि वो किताब है जिससे हक अधिकार, वो किताबिया को खत्म करने वाले लोग हैं, इसलिए तो इस तरह की साजिशें चल रही हैं। भाषण बहुत दिए जा सकते हैं, लेकिन जो बात आज प्रासंगिक है उसको जानने की और सोचने की और समझने की जरूरत है। आप सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो आपको अपने आप को छड़ा हुआ महसूस अपने लोगों के द्वारा कर जाएंगे। तो इसलिए जानने की जरूरत है कि संविधान खतरे में कैसे है। संविधान खतरे में कैसे है? संविधान खतरे में इसलिए है कि लोगों की जब कुर्सियां खतरे में होने लगती हैं तो संविधान खतरे में होने लगता है। संविधान आज जो भी मंच पर खड़ा होता है संविधान खतरे में है, कहीं भी जाइए संविधान खतरे में है। इसलिए असली संविधान बचाने वालों की, असली संविधान को जानने वालों की, असली संविधान के विचारधारा के साथ चलने वाले लोगों की ये जानकारी आपको रखनी पड़ेगी और अपने दिशा और दशा को उनके साथ ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो आने वाला दिन इतना भयानक होगा कि आपकी कल्पना नहीं कर पाएंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। अरे मेरे दलित शोषित समाज के लोगों, अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों, अरे मेरे पिछड़े समाज के लोगों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने हक उन लोगों को दिलाने का काम किया था। बाबा साहब अम्बेडकर एक आदिवासी क्षेत्रों में घूमने के लिए गए तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम सुन के वो आदिवासी क्षेत्र के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग जब देखे कि बाबा साहब अम्बेडकर आ रहे हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर को देखने के लिए, सुनने के लिए नंगे धड़ंगे लोग, हजारों लाखों लोग इकट्ठा हो गए। जब बाबा साहब अम्बेडकर देखे कि इन लोगों की लड़ाई लड़ना है जिनके तन पर कपड़े नहीं है, तो कितनी कठिन लड़ाई है। बाबा साहब अम्बेडकर जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उनकी आंखों से आंसू थे, रोने लगे और बाबा साहब अम्बेडकर ने रोते हुए कहा कि मैं लड़ाई आपकी लड़ूंगा, मैं लड़ाई आपकी लड़ूंगा और जब भी मौका मिलेगा मुझे
जब भी मौका मिलेगा मुझे तो आपको अधिकार कपड़ा पहनने का देने का काम करूंगा। ये ब्रांडेड जो हम कपड़े पहन के खड़े हैं ये किसी के देन नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि तुम लोग जाओ और अपने गुप्तांगों को ये पत्तों से, पेड़ पौधे के पत्तों से कल ढक के आना, तब मैं बात कर पाऊंगा। इस दशा में देखकर मैं बात नहीं कर पा रहा हूं। और आज लोग आते हैं जो कुछ आरक्षण के बदौलत नौकरी पा गए, जो लोग कुछ सांसद विधायक मंत्री बन गए आरक्षण की वजह से, तो आते हैं तो बेबुनियादी बातें समाज के लोगों पर थोपने का काम करते हैं। बेबुनियादी बातों के साथ साथ कुछ ऐसी बातें करते हैं जो तर्क संगत नहीं है। तमाम तरह आज देश में 1,47,000 संगठन हमारे महापुरुषों के नाम पर बने हुए हैं और 1,47,000 संगठन में बाबा साहब से लेके तथागत गौतम बुद्ध से लेके जितने महापुरुष हैं उनके नाम पर उतने संगठन बने हुए हैं। और उस संगठनों का दिन रात काम है कि जाके समाज में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। लेकिन उसमें से 70-90 से 95% लोग आरएसएस के इशारे पर काम करते हैं। उनको जानकारी आपको रखना पड़ेगा। आरएसएस के इशारे पर काम करते हैं, बात तो ही करते हैं। वो भी आएंगे तो कहेंगे कि संविधान खतरे में है, वो भी आएंगे तो कहेंगे